नमस्कार दोस्तों, चित्रकूट एकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने जहां तक अध्ययन कर लिया था, आज उसके आगे से इस वीडियो में तथा प्रकाश की गति, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की गति। अपवर्तनांक का मान किन्हीं दो माध्यमों के युग्म में प्रकाश की सापेक्ष गति को दिखाता है। अपवर्तनांक का मान किन्हीं दो माध्यमों के युग्म में प्रकाश की सापेक्ष गति को दिखाता है और प्रकाश की गति अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है और यही प्रकाश की अधिकतम चाल होती है। और हवा में प्रकाश की गति निर्वात में प्रकाश की गति से थोड़ा कम होती है। जो हवा में, ये मान लीजिए निर्वात है और ये आपका वायु मीडियम है, तो जो यहाँ पर प्रकाश की गति होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और इस पॉइंट को आप देखेंगे तो ये यहाँ पर ये लिखा है कि हवा में प्रकाश की गति निर्वात में प्रकाश की गति से थोड़ा सा कम, यानी इस 3 × 10⁸ से मीटर पर सेकंड से थोड़ा कम होगी। निर्वात से वायु में प्रकाश की गति थोड़ा सा कम होगी। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो ये है कि किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक। किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक। तो प्रकाश की गति अपेक्षाकृत सघन माध्यम में क्या होती है? सघन माध्यम में विरल माध्यम से कम होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की गति कम होगी और विरल माध्यम में ज़्यादा होगी। ये हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह अधिकतम प्रकाश की चाल होती है और जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा, यह मान लीजिए वायु है तो यहाँ पर प्रकाश की गति थोड़ा सा कम होगी, और यदि मीडियम पानी है तो यहाँ पर और कम होगी, और यदि मीडियम कांच है तो यहाँ पर और कम होगी। और इसी तरह और जितने मीडियम आते जाएंगे तो प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो इसके आगे आइए देखते हैं किसी यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। माना कि प्रकाश माध्यम फर्स्ट में दूसरे माध्यम में, माध्यम एक से, यह कोई माध्यम है जो पहला माध्यम है और यहाँ पर यह है दूसरा माध्यम है, तो इस माध्यम से इस माध्यम में प्रकाश प्रवेश कर रहा है। और यहाँ पर मानेंगे कि माना जो माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल है वह V1 है और माध्यम 2 में जो प्रकाश की चाल है वह V2 है। यहाँ पर V1 थी और यहाँ पर V2 हो गई। अतः माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक को माध्यम 1 में प्रकाश की गति तथा माध्यम 2 में प्रकाश की गति के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो अपवर्तनांक होगा, अपवर्तनांक को हम n से डिनोट कर देते हैं। तो n माध्यम 1 का माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो इसको हम n/1 लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, यह बराबर हो जाएगा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल हमने माना है V1 और माध्यम 2 बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल यानी V2। तो यहाँ से ये एक फार्मूला निकल कर आता है n/1 = V1/V2। इसके बाद
ये चित्र आपके सामने है, इसमें आप इसको समझ सकते हैं। यह कोई प्रकाश की किरण इस एक माध्यम से आई और दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, और यह आपका जो अभी अपवर्तन के नियम में भी हमने चित्र बनाया था, ये वही चित्र है। तो आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं। इसके बाद माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, अभी क्या था, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष था। अब यहाँ पर उल्टा है, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ पर उसी तरह से मान लेंगे कि माना माध्यम 1 में जो प्रकाश की चाल है वह v1 है, ये आपका माध्यम फर्स्ट है और यह माध्यम दूसरा है। तो यहाँ पर जो प्रकाश की चाल है वो v1 और माध्यम 2 में जो प्रकाश की चाल है वो v2 है। तो उसी तरह से ये फार्मूला निकलेगा। लेकिन यहाँ पर चेंज क्या होगा, यहाँ पर जो अपवर्तनांक होगा वो n12 लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक है। और उसी तरह से इस फार्मूले को हम निकालेंगे तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, माध्यम 2 ऊपर चला जाएगा। माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की जो चाल है वो v2 है, और माध्यम 1 में जो प्रकाश की चाल है वो v1 है। तो यहाँ से एक और फार्मूला निकल कर सामने आया, n12 = v2/v1। इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि अगले न्यूमेरिकल्स में इनका यूज होगा। इसके बाद जो आता है अगला टॉपिक वो ये है कि अपवर्तनांक जब एक माध्यम निर्वात हो। अपवर्तनांक क्या होगा, जब एक माध्यम निर्वात हो तब अपवर्तनांक पर क्या फर्क पड़ेगा। किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है या कहा जाता है। किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। दूसरे शब्दों में निरपेक्ष अपवर्तनांक किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वह किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो आइए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लिया कि माध्यम 1 में निर्वात है तथा माध्यम 2 कोई अन्य माध्यम है, कुछ भी आप मान सकते हैं, पानी या फिर कोई और माध्यम, कांच ले लीजिए या फिर वायु ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक निकल कर आता है। इसके आगे इसका ये निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम nm से डिनोट करते हैं, nm। तो इसका जो फार्मूला होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी जो प्रकाश की हवा में चाल होगी, प्रकाश का वेग वायु में और बटे में हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, एनी मीडियम जो भी आप लेंगे, पानी, कांच या कुछ भी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, कोई भी मीडियम होगा। तो यहाँ पर जो नीचे आएगा आपका फार्मूले में वह किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, और हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो इसका जो फार्मूला निकल कर आएगा इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो nm = प्रकाश की जो हवा में चाल होती है उसको हम c से डिनोट करते हैं, c/, और जो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल होगी
वेग उसको हम v से डिनोट कर देते हैं। तो इसका जो फार्मूला निकल कर आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक का वह nm इज इक्वल टू c अपॉन v। इसको आपको याद रखना है क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर कुछ वस्तुओं के अपवर्तनांक दिए गए हैं। उदाहरण के लिए हवा का अपवर्तनांक 1.003 तथा बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 और भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमने एक उदाहरण के रूप में 3 उदाहरण लिए थे। तो इसके बाद आगे चलेंगे तो आता है प्रकाशिक घनत्व। प्रकाशिक घनत्व क्या होता है आइए देखते हैं। किसी माध्यम को प्रकाश, किसी माध्यम यहाँ पर को नहीं होगा, किसी माध्यम का प्रकाश को का होगा, यहाँ पर गलत यहाँ पर प्रिंट हो गया है तो आप इसको ध्यान देंगे। किसी माध्यम का प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाशिक घनत्व द्वारा भी व्यक्त किया जाता है या किया जा सकता है। यह प्रकाशिक घनत्व द्रव्यमान के समान नहीं है। सघन माध्यम का अर्थ प्रकाशिक सघन माध्यम तथा विरल माध्यम का अर्थ प्रकाशिक विरल माध्यम है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे चलें तो प्रकाशिक सघन माध्यम, डेंस मीडियम, ऑप्टिकली डेंस मीडियम यानी प्रकाशिक सघन माध्यम। माध्यम जिसका अपवर्तनांक सापेक्ष रूप से बड़ा या ज़्यादा हो, वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक सापेक्ष रूप से बड़ा या ज़्यादा हो उसे हम प्रकाशिक रूप से सघन या प्रकाशिक सघन माध्यम कहते हैं या प्रकाशिक सघन माध्यम वो कहलाता है। इसके बाद प्रकाशिक विरल माध्यम क्या होता है? तो प्रकाशिक विरल माध्यम वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक सापेक्ष रूप से कम हो या छोटा हो उसे हम प्रकाशिक विरल माध्यम या विरल माध्यम कहते हैं या वह विरल माध्यम कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर कैरोसिन होगा, यहाँ पर गलत छपा हुआ कैरोसिन। कैरोसिन तेल का अपवर्तनांक 1.44 है यानी 1.44 है तथा बर्फ का अपवर्तनांक 1.33 है। तो अतः कैरोसिन तेल बर्फ की तुलना में क्या है? सघन है, क्योंकि इसका जो अपवर्तनांक है वह बर्फ की अपेक्षा ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि जो कैरोसिन तेल है वह क्या है? आपका ज़्यादा सघन है। माध्यम सघन माध्यम हुआ तथा बर्फ कैरोसिन तेल की तुलना में विरल माध्यम हो गया। तो ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इसके बाद विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की गति, भिन्न भिन्न जो माध्यम हैं सभी माध्यमों में जो प्रकाश की गति है, आइए इसको देखते हैं कि यह कैसे जो है बदलती है। यह आपका डिपेंड करेगा मीडियम पर कि वह कैसा मीडियम है, कैसा माध्यम है, उस पर यह निर्भर करता है प्रकाश की गति। तो प्रकाश की गति निर्वात में अधिकतम है, जैसा कि मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रकाश की गति निर्वात में अधिकतम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ तो आप इसको ध्यान देंगे। प्रकाश की गति अपवर्तनांक के बढ़ने के साथ घटती है। इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है कि प्रकाश की गति अपवर्तनांक के बढ़ने के साथ, जैसे अभी हमने पीछे देखा था जो कैरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 था और बर्फ का अपवर्तनांक 1.33 था।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस पॉइंट पर कि प्रकाश की गति अपवर्तनांक के साथ बढ़ने के साथ घटती है। तो यहाँ पर इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि प्रकाश की गति यहाँ पर कम होगी और यहाँ पर ज़्यादा होगी, क्योंकि ये अपवर्तनांक कम है और ये ज़्यादा है। और अपवर्तनांक के घटने के साथ बढ़ती है, अर्थात प्रकाश की गति अपेक्षाकृत विरल माध्यम में ज़्यादा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकाश की गति विरल माध्यम में ज़्यादा और सघन माध्यम में कम होती है तथा अपेक्षाकृत सघन माध्यम में कम होती है। उदाहरण के लिए क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 क्राउन ग्लास होता है एक, उसका अपवर्तनांक यहाँ पर दिया गया है 1.52 तथा संगलित क्वार्टज है, ये यहाँ पर गलत प्रिंट है, और तो इसका अपवर्तनांक क्या है 1.46। इसका अर्थ यह है कि प्रकाश की गति क्राउन ग्लास की तुलना में संगलित क्वार्टज में ज़्यादा होगी, इसलिए क्योंकि जो संगलित क्वार्टज का यहाँ पर अपवर्तनांक है वह 1.46 है और जो क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक है वह 1.52 है। इसका मतलब यह हुआ कि यह विरल माध्यम होगा और क्राउन ग्लास इससे सघन माध्यम होगा। सॉरी, चूँकि अपेक्षाकृत सघन माध्यम में प्रकाश की गति कम हो जाती है, क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश की गति अपेक्षाकृत कम हो जाती है, इसीलिए प्रकाश की विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। चूँकि विरल माध्यम में प्रकाश की गति ज़्यादा होती है, बार बार बता रहे हैं कि विरल माध्यम में जो प्रकाश की गति होती है वह ज़्यादा होती है, इसीलिए सघन माध्यम विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश करने पर प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर मुड़ जाती हैं। अतः प्रकाश की गति बढ़ने या कम होने के कारण विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन होता है। यही कारण है कि प्रकाश का विभिन्न माध्यमों में अपवर्तन हो जाता है। इसके बाद आता है लेंस, तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, और यदि यह वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा हो वहां पर आप कमेंट विथ डिस्ट्रिक्ट कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। और आज हम इस वीडियो में लास्ट में एक आपसे सवाल पूछेंगे, तो आइए चलते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल, तो आज का सवाल ये है कि अपवर्तन के दूसरे नियम का उल्लेख करें और इसे और किस नाम से जाना जाता है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में विस्तार से देंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।